आज का टॉपिक है जमीन बंटवारा दो भागों में। ठीक, एक खेत है, इसको दो भागों में जमीन को बांटना है। देखिए देखिए इसका चौड़ाई है 80 फीट, इसका भी दूसरा छोर है 80 फीट चौड़ाई, इसका लंबाई 120, आई पार्ट 130 है। ठीक, और इसको दो भागों में बांटना है। इसीलिए देखिए लाल कलम से मार दिए बीच में, तो पहला प्लॉट मार दिए, दूसरा प्लॉट मार दिए। एक प्लॉट को दो भागों में बांटने का काम करेंगे। चलिए फार्मूला के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे कैसे बांटा जाता है। ठीक, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और जो बात कुछ आपको अच्छा लगे तो इसके लिए कमेंट भी कीजिएगा, और न भी समझ में आवे चाहे कुछ पूछना हो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। ठीक, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी बात जानकारी होगा, बंटवारा खतियान जो भी समस्या होगा, पूरा अमीन के रूप में जो भी बात होगा आपको वीडियो बना बना के डालते रहेंगे। ठीक, चलिए समझ गए, लंबाई चौड़ाई समझ गए, दो भागों में बांटना है। ठीक, खेत है, इसको दो भाग में लिखे। पहले सबसे फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये दोनों को क्षेत्रफल निकालता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पहले देख लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई। ठीक, समझ गए। औसत लंबाई किसको कहेंगे, औसत लंबाई 120, एक दूसरा छोड़ के 130, दोनों को कहेंगे औसत लंबाई। इसको दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। औसत चौड़ाई किसको, 80 अब 80 दोनों को जोड़ देंगे, चाहे कम बेसी रहेगा, 80 रहेगा, 85 रहेगा, 90 रहेगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, अतः तीसरा पॉइंट लिए होंगे तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। ठीक, 80 80 है तो बीच में भी 80 ही होगा। ठीक ना, बीच में भी 80 ही होगा। 80 80 है तो बीच में भी 80 होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं औसत लंबाई। तो 120 जोड़ 130 कितना हो जाएगा, 120 जोड़ 130 माने 250, 250 हो गया। दोनों को जोड़े और 2 से भाग करिएगा तो 250 को तो 125 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको 125 गुने औसत चौड़ाई 80 80 80, तीनों को 3 से भाग करिएगा तो फिर 80 आएगा, इसलिए 80 कर देंगे। चलिए इसको अब 125 गुने 80 गुना कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए 125 गुने 80 बराबर कितना आ गया, 10,000। 10,000 फीट स्क्वायर आ गया, माने वर्ग फीट आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब इसको दो पार्ट में बांटना है। ठीक, इसको दो पार्ट में बांटना है। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दो पार्ट में बांटना है तो दो पार्ट में कर देंगे। तो चलिए दो पार्ट बराबर कितना है वर्ग, हमको टोटल कितना एरिया आया, इसका क्षेत्रफल कितना आया, 10,000 आया। 10,000 आया तो 10 से 2 से भाग कर देंगे। ठीक, 2 से भाग कर देंगे तो दो भाग मतलब क्षेत्रफल ही ना दो भाग बटेगा, इसलिए क्षेत्रफल को दो भाग में कर दिए। तो दो भाग में तब 10,000 भागा मतलब 2 से भाग करिएगा तब 5,000 आ जाएगा। सीधे सीधे कलम खत्म हो गया, ये चलते ब्लैक से लिख रहे हैं। चलिए 5,000 आ गया। ठीक, 5,000 फीट स्क्वायर हो गया, मतलब फर्स्ट आदमी का 5,000 वर्ग क्षेत्रफल मिलेगा और 5,000 इसको मिलेगा, माने 10,000 टोटल आया, पूरा एरिया आया, तो 5,000 इसको मिलेगा, 5,000 इसको मिलेगा। तो हमको इसको चौड़ाई पता करना है, लंबाई हम चौड़ाई तो पता है, इसका लंबाई में कितना कितना काटना है वो हमको पता करना है कि इसका कितना चौड़ाई होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना भाग लिखाएगा। इस लिखाल है, ये लिखाल है, यहाँ से यहाँ तक लिखाल है, यहाँ तक 80 लिखाल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं चौड़ाई पता है, तो इसको चौड़ाई को पता करना है। तो उसके लिए अलग फार्मूला है।
ठीक। तो चौड़ाई बराबर का फॉर्मूला होता है, माने एक भाई के निकालने के लिए तो क्षेत्रफल बटा लंबाई बराबर चौड़ाई होता है। ठीक। तो फर्स्ट आदमी के निकाल देते हैं, माने फर्स्ट आदमी के निकाल देते हैं। तो हमको एक भाई को कितना देना है 5000, दूसरा भाई के भी कितना है 5-5 हजार देना है। तो फर्स्ट भाई के तो क्षेत्रफल कितना देना है हमको 5000 में देना है, तो 5000 लिख देंगे हमको। अब भागा लंबाई। तो अब देखिए पहले लंबाई था ऐसे, एक प्लॉट था तो लंबाई ऐसे था, अब एक प्लॉट में 2 भाग कर रहे हैं तो अब लंबाई इसका कम आएगा, 80 फीट तो आएगा नहीं। तो इसलिए जो सबसे मतलब ज़्यादा लंबा रहेगा, मतलब जितना दूरी ज़्यादा लंबा रहेगा उसको लंबाई कहेंगे, कम रहेगा उसको चौड़ाई कहेंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना। इसको चौड़ाई, इसको लंबा आप कह देंगे, पहले हुआ था कि लंबाई है, अब इसको लंबाई इसको कहेंगे और चौड़ाई अभी इसको कहेंगे, यहाँ तक के। ठीक, यहाँ तक के। तो हम इसका चौड़ा पहले फर्स्ट निकलता है, इसका चौड़ाई कितना है 80। तो ये दोनों का चेंज 80 है तो खाली 80 लिख देंगे। तो 80 से भाग कर देंगे। ठीक, 80 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 5000 भागा 80, 800 लिखा के देखिए 5000 भागा 80 बराबर 62.5 आ गया। तो हमने इसका चौड़ाई कितना आ जाएगा 62.5। ठीक, इसका चौड़ाई हो गया 62.5 फीट आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, कि 62.5 आ गया। चलिए इसको लिख देते हैं 62.5, इसका भी कितना आ गया 62.5। ठीक, इसका 80 आ गया, इसका 80 आ गया, 62 आ गया। तो फर्स्ट वाला का निकल गया। तो सेकंड वाला कब निकालना है, तो सेकंड के निकालने के लिए फार्मूला पर नहीं बिठाने पड़ेगा, समझे। अब सीधे सीधे घटा देंगे इसको, फर्स्ट के निकालिएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक बच जाएगा, क्योंकि 5000 ये 10,000 वर्ग फीट है, तो 10,000 है उसको 5000 हम मतलब 2 भाई में बांटा तो 5000 हुआ। तो 5000 हुआ तो एक भाई के 5000 हम दे देंगे तो दूसरा का ऑटोमेटिक 5000 बच जाएगा। चलिए अब इसका भी लंबाई हम लिख देंगे कैसे कैसे, देखिए इसको हम घटा देंगे। जैसे इसका लंबाई है 120 है, दिख रहा है, इसका 120 लंबाई है। 120 माइनस 62.5 कर देंगे, 120 माइनस 62.5 करिएगा तो आ जाएगा 57.5। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 57.5। ठीक, अब 130 है तो 130 माइनस 62.5 घटा देंगे, तो 130 माइनस 62.5 करेगा तो 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67.5। तो हम इसको लिख सकते हैं 67.5। ठीक, इसका पूरा निकाल देंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक ना। इसको अब चेक कर देते हैं कि इसका बराबर क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दोनों का है कि नहीं। ठीक, चेक, चलिए फर्स्ट वाला का चेक कर लेते हैं। तब फर्स्ट वाला कितना है, लंबाई कितना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला आप बताया ना है, औसत लंबाई औसत चौड़ाई गुने औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई क्षेत्रफल, सेम इस पर भी लागू करके आपको निकाल देना है। तो औसत लंबाई कितना है 80, 80 है तो 80 जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से भाग करिएगा तो 80 ही आएगा। चलिए तो 80 गुना और 62 है तो 62 खाली एगो ले लेंगे तो 62.5। चलिए 80 या 62 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 गुना 62.5 बराबर 5000 आ गया, 5000 आ गया, 5000 फीट स्क्वायर आ गया। और दूसरा का चेक कर लेते हैं। ठीक, 80 तो 80 लिख देंगे लंबाई। अब 57, इसका कितना आ जाएगा देखिए 57.5 जोड़ 67.5 बराबर इतना, अब भागा 2 बराबर 62.5 आ गया। तो ये दोनों का एवरेज लिए तो कितना आ गया 62.5।
तो 80 या 62 गुना करिएगा तो इसका भी 5000 स्क्वायर फीट आ गया। देखिए फर्स्ट भाई के मिल गया 5000 वर्ग फीट, सेकंड भाई के भी मिल गया 5000 वर्ग फीट, तो ये दोनों का बराबर हो गया, पट गया ना। चलिए इसका हम बोल सकते हैं कि पहला भाई का 62 चौड़ाई देंगे और चौड़ाई 62 देंगे, ठीक। और दूसरा भाई के हम चौड़ाई 57 देंगे, क्योंकि 67 देंगे, कम बेसी देंगे, ठीक। 10 फीट का अंतर आएगा, क्योंकि आया कि 120 एक पार्टी है और 130 है, ठीक। इसका तो दोनों के एवरेज निकाल के दम 62.5 दे दिया, लेकिन इस दूसरा का भाई के कम बेसी होगा, ठीक। अब अनेक प्रकार का आपका क्षेत्रफल देगा, कहीं होता है कि क्षेत्रफल कोनों का कम बेसी आ जाता है, कम बेसी आ जाएगा क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी ट्रिक है। कम बेसी हो गया तो उसको कैसे दोनों का बैलेंस करें, दोनों का बराबर क्षेत्रफल निकालें, उसका भी ट्रिक है। एक पूरा वीडियो बनाएंगे, मतलब 10-15 वीडियो ऐसा बनेगा, छोटा छोटा वीडियो बनेगा, हर तरह का वीडियो रहेगा आपको, हर इसमें एक इस टाइप की ट्रिक देखें और दूसरे में दूसरा ट्रिक टाइप के देखिएगा, और दूसरा तरीका रहेगा कुछ दूसरा, मतलब प्रॉब्लम रहेगा। इसका क्षेत्रफल तो दोनों के बराबर आ गया सीधे सीधे, लेकिन दूसरा में क्षेत्रफल कम बेसी आएगा, तो उसको कैसे बराबर करेंगे, कैसे मतलब दोनों का क्षेत्रफल, दोनों भाई के लड़ाई झगड़ा ना हो, मतलब दोनों का बराबर बराबर हिस्सा मिले, इसके लिए दूसरा तरीका है, दूसरा कंडीशन निकाल के आपको बतलाएंगे, समझे। चलिए समझ लीजिए। इसके लिए आप वीडियो का लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।